Hello students, welcome back to maths class. We have started with lesson 14, that is statistics. In that in previous video I taught you direct method and assumed mean method. In assumed mean method we are finding columns, extra columns. As I told you, this class interval will be given in the question and this is also question. Okay, तो उसके बाद हमने find किया था class mark. एंड यू नो हाउ टू फाइंड द क्लास मार्क, दैट इज़ 10 + 25 करना है. जो क्लास इंटरवल है उसको ऐड कर देना है. 10 + 25 डिवाइडेड बाय 2, देन वी गेट क्लास मार्क. आफ्टर दैट इन अज्यूम्ड मीन मेथड हमने एक कॉलम बनाया था DI विच इज़ xi - a. नाउ व्हाट इज़ दिस a? हमें क्लास मार्क से कोई भी एक नंबर हमें अज्यूम कर देना है. वी कैन अज्यूम दिस और दिस और दिस, कोई भी नंबर हम अज्यूम कर सकते हैं. And then we are finding fi, di, then we used this formula, that is assumed mean method. Hope you followed that video. Now I am going to start with step deviation method. I am taking same question here. I taught you direct method, assumed mean method. Same question I am taking for step deviation method also. See here, in assumed mean method till di we are making the column. DI तक हमने कॉलम वहाँ पे बना दिया था. Now for step deviation method we have to make one more column, that is UI column. UI is equal to DI upon H. अब DI तो है इधर, DI we know what is DI. DI is equal to xi minus a. ये पूरा वैल्यू आ गया है. Now what is this H? H is nothing but height of the class, or you can say just H is equal to height. Okay, now what is this height? अभी इंटरवल देखो, this is interval 85 to 100. You can take any interval here, 10 to 25 ले सकते हो, 25 to 40 ले सकते हो, और उन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है. सपोज आई एम टेकिंग फर्स्ट वन, दैट इज 10 to 25. देन h इज इक्वल टू 25 - 10 कर देना है. 25 - 10 इज इक्वल टू 50. दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो तुम लोगों को हाइट ऑफ द क्लास आ जाएगा. सो h इज इक्वल टू हियर 50. सो आई गॉट हियर h एंड ऑलरेडी आई नो di. देन आई विल फाइंड ui. अब ui इज di अपॉन h. अब इसका मैं फाइंड करूँगी. ओके, सो फॉर दिस di अपॉन h, दैट इज -30. di अपॉन h इज नथिंग बट फर्स्ट वैल्यू क्या है इधर, -30 है. So -30 upon height is 15, which is -30 upon 15 will be -2. So I got first value as -2. Similarly, you go with second one. di क्या है, -15 है. -15 upon 15. di upon h, we are finding ui. di is -15. और हाइट भी हमारा 15 है. सो -15 अपॉन 15 विल बी -1. सो विल पुट द वैल्यू हियर -1. आफ्टर दैट जब 0 है तो ये तो 0 रहेगा. ओके, एंड एज आई टोल्ड यू इन DI कॉलम, मैंने कहा था 0 के ऊपर सब नेगेटिव नंबर आएगा और 0 के नीचे पॉजिटिव नंबर. ओके, सो नाउ आई हैव हियर -1 -2. तो सेम नंबर पॉजिटिव में रिपीट हो जाएगा. सो हियर यू राइट हियर -1 एंड सॉरी +1 एंड दिस इज 2. जैसे 1 2 है वही सेम नंबर यहाँ पे रिपीट होगा. +1 +2 एंड 3. क्यों मैंने 3 लिखा, बिकॉज 45 है इधर. DI क्या है, 45. 45 डिवाइडेड बाय 15 करो तो ये कॉलम आ जाए, दैट इज नंबर 3 वी आर गेटिंग. नाउ वी हैव टू फाइंड हियर. अब देखो एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया UI. देन वी हैव टू फाइंड fi ui. अब fi कहाँ पे है और ui कहाँ पे है, देखो. नाउ यू ऑब्जर्व ओनली दोज कॉलम्स. नाउ यू सी, दिस इज fi कॉलम. ये fi कॉलम है और ये ui कॉलम है. सो fi ui मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू नंबर. 2 × -2 -4. 3 × -1 -3. 7 × 0 0. Then 6 × 1, that is 6.
6 इंटू 2 12 एंड 6 इंटू 3 यहाँ पे देखो दिस इज 6 इंटू 3 विल बी 80। अब हमें प्लस माइनस करना है, वी हैव टू फाइंड टोटल ऑफ दिस। अब टोटल कैसे आएगा? अब ये नेगेटिव नंबर है, इन दोनों को ऐड कर दो। व्हेन आई ऐड दीज टू नंबर सो आई एम गेटिंग हियर -7, -4 -3 विल बी -7। अब इसको ऐड करना, इसको ऐड करेंगे तो क्या आता है देखो 10 20 30 36, राइट। अब मुझे सिग्मा FI UI फाइंड करना है, मतलब टोटल ऑफ दिस। इस टोटल कॉलम हमें सम करना है, दैट इज पॉजिटिव नंबर का कितना आया 36 माइनस नेगेटिव नंबर का कितना आया 7, सो 36 - 7 करना। So what is the answer here? 36 - 7 will be, you tell me the answer, which is 29. So we got here FI UI as 29. Now we are making one more column and we are taking H here. So the formula will have H here. Formula सब method में formula change हो जाएगा. So what is formula for step deviation method? Mean is equal to, देखो हमने assumed mean method में हमने एक formula लिखा था, what's that? It is A plus FI DI upon N. अब इसमें ही वो ऐड हो जाएगा, H ऐड हो जाएगा, ओके। फॉर स्टेप डिविएशन मेथड जो assumed mean मेथड में जो फॉर्मूला है वही आएगा, दैट इज A प्लस सिग्मा FI, वहाँ पे हमने DI लिखा था बट हियर वी आर फाइंडिंग UI, सो FI UI अपॉन N इस सेम जैसे assumed mean मेथड में वही फॉर्मूला, बट यहाँ पे एक वैल्यू ऐड हो जाएगा दैट इज H। Why H? Because we are taking H also. So this is the formula to find the mean by step deviation method. Now you put the value here. What is A? A तो हमने assume किया था, A हमने 47.5 assume किया था, right? Now put the value 47.5 plus FI UI, that is 29 upon N is 30 into H वैल्यू क्या लिया था हमने, इधर है देखो हाइट इज़ नथिंग बट 15, सो इट इज़ 15। अब कट करो, कटिंग मेथड से कट करके फिर सॉल्व करना है। 15 1 जा 15 2 जा, सो व्हाट आई गेट हियर 47.5 plus 29 upon 2, 29 upon 2 will be, you know how to calculate this is 14.5, so this is value 62, mean is equal to 62. Now you check this value, in direct method also we are getting 62, in step deviation also we are getting 62, and in assumed mean also we are getting 62. That means what, whenever the question is given we can follow any method but we are going to get the same answer. So with this I taught you 3 methods to find mean of the data. Now we will do exercise questions. Students, this is exercise 14.1. First question is, a survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean of number of plants per house. So here we have to find mean of the data, and you can see here 20 is given. Then what is this 20? 20 is nothing but total frequency. जो हम n find करते हैं ना, that is given already here, that is 20. Now this column is given. Now you tell me this number of plants column, what is this? Is it class interval or frequency? देखो मैंने कहा था ये ग्रुप्ड डेटा है. Whenever we get such type of numbers, that is 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, that is taken as class interval and it is grouped data. And again यहाँ पे दो नंबर है, और मैंने कहा था जब भी नंबर वर्ड आता है तो वो फ्रीक्वेंसी रहेगा, बट फ्रीक्वेंसी इज़ नथिंग बट इट इज़ इन अ फुल नंबर, ऐसे नंबर नहीं रहेगा. वेन एवर वी गेट 0 to 2, 2 to 4,
या 500 to 520 ऐसे आता है ना, then that is taken as class interval and these numbers are taken as frequency. Okay, so we have to make here column. I have written here question. This is given in the question, that is number of plants which is class interval as I told you, and number of houses is taken as frequency. So whatever is given in the textbook that I have written here. Now in that question method is not mentioned. To find the mean method is not mentioned. So here we can use any method. Total we have 3 methods. उसमें हम कोई भी 3 मेथड में से एक मेथड यूज़ कर सकते हैं. So we'll see which method we are going to use. But before that कोई भी मेथड यूज़ करो वहाँ पे क्लास मार्क तो आता ही है. So let us find class mark here. And how to find class mark? यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना है. 2 + 0 is 2. 2/2 is 1. So this is class mark 1. उसके बाद अगर तुम लोगों को ये भी टफ लगता है तो ऐसे भी कर सकते हैं. देखो नंबर्स लिख देना. 0 to 2 दिया है. ओके 0 1 2. सो मिडल नंबर कौन सा आया? 2. सॉरी मिडल नंबर इज़ 1, तो हमें 1 लिख देना. अदरवाइज इन दोनों को ऐड करो फिर डिवाइडेड बाय 2 कर देना. 2 + 4 6. 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 3. नेक्स्ट 4 + 6 10. 10 डिवाइडेड बाय 2 5. नाउ यू सी हियर एक ऑर्डर में नंबर्स आ रहे हैं. दे आर ऑड नंबर्स और डिफरेंस कितने का चल रहा है? 2 नंबर्स का चल रहा है. सो 1 3 5. अब एक क्लास मार्क लिखने के लिए हमें हर बार प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 करने की ज़रूरत नहीं है. अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे एक ट्रिक है. 1 है 3 है 5 है, ऑड नंबर आ रहे हैं. तो डायरेक्टली अभी विदाउट कैलकुलेशन यू राइट. आफ्टर 5 वी आर गेटिंग 7 ऑड नंबर, देन वी आर गेटिंग 9 ऑड नंबर, देन 11 एंड देन 13. नाउ यू सी बोथ द कॉलम है, 5 कॉलम एंड xi कॉलम. यहाँ पे नंबर्स बहुत छोटे छोटे आए हैं, है ना. नंबर्स आर वेरी स्मॉल नंबर्स. सो वी कैन फाइंड very easily the product of fi and xi. So that's why here we are using direct method. Which method we are using? Direct method. So for direct method we have to make fi xi column, isn't it? For fi xi we have to multiply these two. That is 1 into 1 will be 1, 2 into 3 is 6, 1 into 5 5, 7 5s are 35, then 6 9s are 54, then 2 into 11 that is 22, then 13 3s are 39. So now we have here fi xi column. Now find the sum of this. Hope you find the sum of this number. The sum of this number is 162. 162 which is sigma fi xi. Okay. Now as you know we are doing direct method. For direct method what is the formula? Do you remember what is mean formula? That is x bar is equal to sigma fi xi upon n. अब सिग्मा एफ आई एक्स आई तो आ गया. देन वेर इज एन? एन तो हमने फाइंड नहीं किया है. एंड व्हाट इज एन? एन इज़ द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज. अब एन इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो ऑलरेडी तुम लोग इसको भी ऐड कर सकते हो. अदरवाइज गो थ्रू द क्वेश्चन, वहाँ पे 20 हाउसेस दे दिया है, राइट. सो नो नीड ऑफ फाइंडिंग द सम. डायरेक्टली यू कैन राइट एन इज इक्वल टू 20 क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है. ओके, सो नाउ वी पुट द वैल्यू. That is 162 upon 20. That is mean. Now this is 162 upon 2 into 10. अब कट करो. 2 1s are 2 8s are 1s are. So which is 81 upon 10. So 81 upon 10 will be x bar is equal to 8.1. So this is mean of the data. So this is the answer and I am solving first question by direct method. Students, now we will solve second question of the same exercise. Question is, consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory. 50 workers. Up now you tell me what is this 50? 50 is nothing but our n value. N value is already given. अब एक box दिया है which is nothing but the wages of the workers.
अब ये वेजेस का कॉलम है, दैट इज़ 500 to 520 वेज कितना किसको मिल रहा है, कितने लोगों को मिल रहा है, 12 people are getting this, 14 people are getting this much money as a daily wage. So this column is given. Find the mean of this data using appropriate method. Now they have not mentioned any method, we can use any method which is easy for us. Okay, so let us see what method is easy for us. Now this first column, as you know, ऐसे जब भी फॉर्मेट में आते हैं तो that becomes class interval, and these are all full number. So this column will represent frequency column. Already I have written the question here. Okay, now you see here, for any method xi column is must and should. Xi is nothing but class mark. No need of writing class mark here when you are representing by xi. ओके फिर भी मैंने लिख दिया. नाउ हाउ टू फाइंड दिस क्लास मार्क, इन दोनों को प्लस करना है, फिर डिवाइडेड बाय 2 करना है. ओके, तो 500 + 520 करो, डिवाइडेड बाय 2. वो भी कर सकते हो, नहीं तो एक इजी मेथड है, देखो 500 to 520, राइट. तो डिफरेंस फिर देखो 520 to 540 चल रहा है, तो मैं ऐसे लिखूँगी 500 देन 510 520. मैंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया नंबर्स का. विच नंबर इज मिडल नंबर हियर, 510. सो 510 बिकम्स क्लास मार्क. अगर ऐसे नहीं करना है, जो ओरिजिनल मेथड से करना है, तो कैसे होगा, 500 + 520 डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज 1020 डिवाइडेड बाय 2. व्हेन वी डिवाइड दिस वी आर गोइंग टू गेट 510. यूज एनी मेथड वी गेट द सेम आंसर, isn't it? So this is 510. Class mark of this is 510. Now this is 520, 530, 540. So class mark will become 530. Similarly, अब देखो यहाँ पे 20 का डिफरेंस चल रहा है. So 20 का डिफरेंस से तुम लोग लिख दो इधर 550, then 570, then 590. Now this is xi. अब हमें सोचना है कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है. यू कैन डू बाय डायरेक्ट मेथड, बट डायरेक्ट मेथड में इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है. बट दीज आर ऑल बिगर नंबर, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो हम अज्यूम्ड मीन मेथड में जाएंगे. फॉर अज्यूम्ड मीन मेथड वी हैव टू सपोज एनी वन वैल्यू फ्रॉम द क्लास मार्क. जब मैंने अज्यूम्ड मीन प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, तो मैंने समवेयर हियर मैंने अज्यूम किया था, राइट. ओके, यू कैन अज्यूम दिस ऑल्सो, फर्स्ट नंबर भी अज्यूम कर सकते हो. ओके, सो आई एम टेकिंग दिस एज ए. अब मेरा एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा. व्हाट इज दैट कॉलम, डी आई कॉलम. डी आई इज इक्वल टू xi माइनस ए. अब डी आई इक्वल टू xi माइनस ए मीन्स वॉट, दिस माइनस दिस करना है. और जब भी हम अज्यूम करते हैं तो वो कॉलम क्या बन जाएगा, 0. अब 530 माइनस 510 करो, विच इज़ 20. 550 minus 510, that is 40. Then we are getting 60, then we are getting 80. 590 minus 510 करो तो 80 आ जाएगा, right. After finding DI column, we have to find here FI/DI column. FI/DI means just we have to multiply. कौन सा हमें छुपाना है और कौन सा हमें देखना है. Now drop this. We have to see only FI column and DI column. Okay. See now I think it is clear. FI into DI करो. 12 into 0 0. 14 into 2 280. 8 into 40. 8 into 40 will be 320. Next 6 into 6, that is 36, 0. 10 into 8, that is 800. इसमें क्या होगा ना, अगर हम फर्स्ट वैल्यू सपोज करेंगे तो ऑल विल बी इन पॉजिटिव. पीछे का क्वेश्चन देखो, वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आया है. एंड एडिशन बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर यू ऑल, सो यू कैन अज्यूम दिस फर्स्ट वैल्यू ऑल्सो. फर्स्ट वैल्यू मैंने अज्यूम करके ऐसे फाइंड किया है. सो नाउ आई हैव टू फाइंड हियर सिग्मा FI/DI. That means I have to find the sum of this number.
What is the addition of all these number? After adding all these number, we are getting 1760. You know how to add the numbers. Now since it is assumed mean method, what is the formula to find the mean? Mean, that is x bar is equal to a plus sigma fi di है इधर कॉलम fi di अपॉन n. अब फिर से हमने n फाइंड नहीं किया है, ओके, बट n एडिशन ऑफ दिस इज नॉट नेसेसरी बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज मेंशन्ड. क्वेश्चन में मेंशन किया है, देखो क्या मेंशन किया है इधर, 50 वर्कर्स, ओके, देन दैट 50 विल बिकम हियर n. So n is equal to 50. Now you write the value of a. I have taken 510 plus fi di is 1760 upon 50. Now this 0 and this 0 will go, and you know how to calculate now. 510 will remain as it is. 176 upon 5. डिवाइड करके देखो, ऐसे बाजू में डिवाइड कर लेना रफ वर्क में. Then we get here 35.2. So after adding this we are going to get 545.2. अब ये क्या है, डेली वेजेस है. वेजेस मतलब अमाउंट है रुपीज़ में, तो रुपीज़ में 2 पैसा नहीं है, 20 पैसा इज देयर. सो हम लोग इसको ना लास्ट में 0 डाल देते हैं टू कंप्लीट द आंसर. सो मीन इज इक्वल टू 545.20. So mean of the wages is 545.20. So depending on the question, we have to use the method. So students, keep practicing. In next video, I will take next questions. Thank you.